आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयात मेरे साथ मिलके पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाकहुल्लज़ी वासककुम बिही इज़ कुल्तुम समिअना व अतअना वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, और तुम पर जो अल्लाह की नेमत है उसको याद करो और उस अहदो पैमा को जो उसने पुख्तगी के साथ तुमसे लिया है, जब तुमने कहा हमने सुना और इताअत की, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह दिलों की बातों को जानने वाला है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए हक पर मजबूती से कायम रहने वाले हो जाओ। दरा हालांकि तुम इंसाफ के साथ गवाही देने वाले हो, किसी कौम की अदावत तुम्हें बेइंसाफ़ी पर ना उबारे, तुम अदल करते रहो, वो खौफ खुदा के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों की बहुत खबर रखने वाला है। इन आयात का तर्जुमा है, फरमाया कि अल्लाह की नेमत को याद करो, उसने तुम्हें अता फरमाई है, और वो सबसे बड़ी। यहाँ पर किसी एक मुअय्यन नेमत का जिक्र नहीं है कि फ़लाँ नेमत है फ़लाँ है, ओवरऑल नेमतों का फरमाया गया कि जितनी भी अल्लाह वहदहू लम यज़ल ने तुम पर नेमतों का नुज़ूल फरमाया है, उनको याद किया करो, हर हाल में शुक्र अदा करो। और ये भी कोई नेमतों में से नेमत कम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी दौलत से माला माल फरमाया है। इसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। वैसे तो नेमतों का शुक्र जो शख्स अदा करता है, अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफा फरमाता है, लेकिन जब हमें खबर ही नहीं है कि अल्लाह का इतना करम हम पर हो गया कि उसने हमें अपने नबी के उम्मतियों में से चुना और मुसलमान बना दिया, हम जितना भी शुक्र अदा बजा लाएं ये कम है। फिर फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह के लिए हक पर मजबूती से कायम हो जाओ, हालांकि तुम इंसाफ के साथ गवाही देने वाले हो। तो यहाँ पर हक पर मजबूती के साथ कायम रहने का ये है कि अल्लाह की ताज़ीम के साथ इंसाफ के साथ गवाही देना। ये जब भी कोई मामलाते ज़िंदगी हो जाए तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, हमारी ज़िंदगी में कोई मसला आ जाए तो हमने इस्लाम को सामने रखना है, शरीयत मुताहरा को सामने रखना है कि आया इस अमल में शरीयत क्या कहती है। अगर शरीयत मुताहरा ये कह रही है और हमारा फैसला उसके अगेंस्ट जा रहा है,
बेशक हमारा सगा भाई हो तो याद रखें भाई को छोड़ दें, शरीयत मुताहरा पर अमल करें। ये ऐसा ही करना है, शरीयत पर चलना है, अपने सगों को छोड़ दें सिर्फ शरीयत मुताहरा की खातिर। सगों को छोड़ने से मुराद ये लें कि जब कोई फैसला आ जाए तो आप देखें कि हक किस तरफ है, हक जिस तरफ हो आप वो फैसला कर दें। चाहे अपना कोई इस मामले में नाराज होता है तो बेशक होता रहे, आपने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाहों में जवाब दे होना है। आपने अपने रिश्तेदारों के पास जवाब दे नहीं होना। आपको दो चार बातें सुनाई जाएंगी, दो चार जगहों पे गलत कहा जाएगा, आपने कहना है मैंने शरीयत मुताहरा के मुताबिक फैसला कर लिया है। लोग नाराज होते हैं तो होते रहे, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाराज ना हो। फरमाया अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला और तुम्हारे कामों से बाखबर है। इसलिए अगर किसी ने तुम किसी के खिलाफ झूठी गवाही दी या किसी हक में झूठी गवाही दी गई, बेइंसाफी की, तो ये भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने सच्ची गवाही देने वाले के मुतालिक फरमाया कि उसके लिए बिशारत है, और बिशारत अल्लाह वहदहु लम यज़ल ने क्या दी कि अल्लाह ताला उसका ठिकाना जन्नत में बनाएगा जो सच्ची गवाहियां देने वाला है। इसलिए कोशिश करें अपने मामलात ज़िंदगी जो है अहकामात कुरान के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।